बोले आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे हैं पर आपने अपनी योग्यता उसमें ज्यादा दिखाई है। अरे जब तक गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाओगे व्यास जी तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। मैं पूर्व में दासी पुत्र था, मुझ नारद को देखो, परंतु संतों के सत्संग से ऐसा संस्कार मेरा जगा कि मैं गोविंद के चरणों का दीवाना हो गया। उन्हीं का भजन करते करते शरीर छूटा तो ब्रह्मा का बेटा बन के इस जन्म में पैदा हुआ हूं। और गोविंद के गुणानुवाद जब गाने प्रारंभ कर दिए तो आज ये नारद जगत पूज्य हो गया। संसार में अव्याहत गति, देवता हो, मानव हो, दानव हो, राक्षस हो, सब जगह मेरी पूजा होती है। यह है प्रभु के नाम का प्रताप। इसलिए व्यास जी आप ही गोविंद के गुण गाओ तब शांति मिलेगी। नारद जी तो कह के चल दिए। व्यास जी ने तुरंत सरस्वती में स्नान करा और अपनी व्यास गुफा में बैठ के भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगे। गा उठे गोविंद के गुणानुवाद। व्यास जी गाने लगे और गणेश जी महाराज लिखने लगे और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन ग्रंथ प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। अब भागवत जैसे ग्रंथ का दर्शन करके व्यास जी बड़े आनंदित विचार करने लगे, ये किसे सुनाना चाहिए, किसे सुनाऊं, किसे पढ़ाऊं। याद आ गया अपना बेटा सुखदेव, पर वो तो न जाने जंगल में कहां बैठा होगा, कहां ढूंढने जाऊं उसे। तो व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के जगह जगह के श्लोक रटा दिए, 2-4। चेला जंगलों में उन श्लोकों को गुनगुनाते घूमने लगे। अब जहां सुखदेव जी समाधिस्थ बैठे थे वहीं से गुनगुनाता हुआ एक चेला निकल पड़ा और वो श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ गया जो गा रहा था चेला। कौन सा श्लोक? बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। मोर के पंख का मुकुट धारण किए माधव गैया चराते, वैजंती माला को लहराते, पीतांबर फहराते, बंसी बजाते, शाम के वक्त ग्वालों से घिरे हुए गोपाल अपने वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जो इस गोपाल की झांकी इस श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी ने कानों से सुनी तो मोर मुकुट बंसी वाला श्रवण रंध्र से हृदय में आकर के खड़ा हो गया। अब सुखदेव जी तो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान लगाए रहे थे और गोविंद की मनोहारिणी छवि जब हृदय में उतर गई इस श्लोक के द्वारा तो दीवाने हो गए, उठ के खड़े हो गए। ऐसे मोर पंख वाले का तो दर्शन करूंगा, अवश्य मिलूंगा। चित्त छटपटा उठा मिलने को। फिर ध्यान में आया सुंदर बहुत है पर स्वभाव का न जाने कैसा होगा। हम पागलों की तरह दीवाने बने उसके पीछे भागते फिरे और वो हमें पीछे मुड़ के ही न देखे, हमसे बातें ही न करे, वो हमें पूछे ही नहीं। तो ऐसे के पीछे भागने से क्या फायदा जो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। स्वभाव का यदि कठोर हुआ तो हमारे किस मतलब का। ऐसे के पीछे नहीं जाना चाहिए। हाँ सुंदर तो है पर स्वभाव का तो पता नहीं ना कैसा होगा। तो पुनः अपने चंचल चित्त को सावधान किया। तो दुनिया के चक्कर में न पड़ो, ब्रह्म का चिंतन करो। मन को समझाने लगे। तब तक उस चेला ने दूसरा श्लोक सुना दिया। दूसरे में भगवान के स्वभाव का वर्णन था। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी
लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेत् कं वा दयालुं शरणं व्रजेत्। अहो आश्चर्यम्, इससे बड़ा महान आश्चर्य क्या होगा कि जो कालकूट विष लगाए स्तनों में पापनी पूतना स्तनपान करा के भगवान को मार डालना चाहती थी, विषपान करा रही थी, पर उसके सारे पापों पर पर्दा डाल के प्रभु पुलकित हो गए, प्रसन्न होके बोले, अरे बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मेरी मैया जैसा कर रही है। कितने प्यार से मुझे गोद में लिया, कितने प्यार से मुझे स्तनपान कराया, ये सारा व्यवहार एक माँ जैसा है। इसलिए धात्र्योचित गतिम लेभे, माँ जसोदा के समान गति उस पूतना जैसी पापनी को भी प्रभु ने प्रदान कर दी। ऐसे परम दयालु की शरण में भला कौन अभागा आना नहीं चाहेगा। जो पूतना में दोष नहीं दे सके वो भला भक्तों का दोष देखेंगे। जन अवगुण प्रभु मानन का, 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 दीन बंधु अति मृदुल सुभाव, दीन बंधु अति मृदुल सुभाव, दीन बंधु अति मृदुल सुभाव, दीन बंधु मृदुल सुभाव, अति मृदुल सुभाव, अति मृदुल सुभाव, अति मृदुल सुभाव, अति मृदुल सुभाव। दीवाने हो गए सुखदेव जी, वाह, इतना सुंदर होने के साथ साथ इतना दयालु, इतना कृपालु, अब नहीं चूकना चाहिए। हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणी। उठ के खड़े हो गए और भागे भागे आए, भैया बड़े प्यारे श्लोक सुनाए, जरा दो चार और गुनगुना दो। चेला बोला, हमारे गुरुजी ने 2 ही सिखाए थे, और सुनना चाहो तो चलो गुरुजी के पास। 18,000 श्लोकों का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ बनाया है, उसमें ऐसे ही सब सुंदर सुंदर श्लोक हैं। सोई दीवाने सुखदेव जी उस चेला के बहाने दौड़े दौड़े चले आए और व्यास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उठा करके पुत्र को हृदय से लगा लिया और बोले, बेटा ये ग्रंथ तुम जैसे परमहंसों के लिए ही मैंने तैयार किया है, बैठो। और मन में पुलकित हैं व्यास जी, जो पैदा होते ही भाग गया था, मेरे गोविंद के चरित्रों का चमत्कार है जो चुंबक की तरह उसे खींच लाया। प्रभु का चरित्र सुखदेव जी को खींच कर पुनः व्यास जी के पास ले आया। अध्यगान महदाख्यानम, तब अपने प्रिय पुत्र को व्यास जी महाराज ने सांगोपांग संपूर्ण भागवत संहिता का श्रवण कराया। और भागवत रस में डूबे हुए महामुनि श्री सुखदेव जी एक दिन घूमते हुए इसी पावन बरगद के नीचे बैठे और अवसर पा करके परीक्षित के माध्यम से सारे संसार को भागवत सुधारस पान करा दिया। बोलो भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। तो सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, इसका कारण द्वितीय सत्र में सुनाएंगे। ठीक 2:30 बजे पुनः आप पधारिए। आइए मिलकर के गोविंद नाम स्मरण करते हुए वाणी को जरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,